हेलो बच्चों, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे और मेरा सपोर्ट ये है कि कम समय में, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, आपको वो न्यूमेरिकल्स बताए जाएं जो श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स टाइप हों, यानी जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। तो चलिए बात को तुरंत शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। और ये रहा श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में पक्का आएंगे, जिनके आने के चांसेस या इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे हैं बहुत, वो आप इससे कर सकते हैं। मैंने आपके लिए डिटेल्ड काफी चीजें बनाई हैं, जैसे कि वन शॉट देखिए, पीवाईक्यू देखिए, एमसीक्यू डेरिवेशंस 30 मिनट वन शॉट, और इसकी लिंक मैंने नीचे लगा दिए हैं। तो आप कोई भी वीडियो देखना चाहें उसके लिंक को क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। इसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको यह भी चाहिए होता कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर मैं इसका पीडीएफ, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं, तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए मैंने, और आपको हेल्प हो जाए इसके लिए क्या किया है कि जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, जिस तरह के पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चन निकाल दिए जो कि फुली सॉल्व्ड हैं और आपको दिया है। और इसके अलावा एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग की स्टडी भी थोड़ी डाल दी जिससे प्रैक्टिस हो जाए। तो 12th फिजिक्स के लिए जो बच्चे चाहते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन 30-35 क्वेश्चंस को लगाकर पर चैप्टर आप निश्चिंत हो सकते हैं। तो ये फिजिक्स का है, ये मैथ्स का, इसी तरह बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का है। एक अगर आप फिजिक्स का लेते हैं तो 399 प्लस 10% का ऑफ मिल जाता है। और मैंने तीनों, क्योंकि आपको इकोनॉमिकल पढ़े इसलिए तीनों की बंडलिंग कर दी है। 12th पीसीएम कोई बच्चा लेता है तो 699 में ही उसको मिल जाएगा, या 12th पीसीबी लेता है तो 699 में मिल जाएगा। ये देखिए, ये काफी है, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। इसको करने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर आपकी तैयारी, आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिसको लगाकर आप निश्चिंत हो सके, तो जरूर लगाइए। रिवीजन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बात को स्टार्ट कर लेते। और ये लेंगे कहां से? देखिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाकर वहां पर आप आई एम इंटरेस्टेड बटन या बाय नाउ दिखेगा, बाय नाउ ना दिखे तो घबराए ना, आई एम इंटरेस्टेड बटन को क्लिक करें, आपको पहुंच जाएगा एक ऐसा व्हाट्सएप लिंक। वहां पे पेमेंट करके आप इसको काम कर सकते हैं या इन क्वेश्चंस को ले सकते हैं और लगा सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बना है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, लिखा है 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलाम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दूर दूर रखे गए हैं 16 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए, एक चार्ज है Q1 5 × 10⁻⁸, और इससे 16 सेंटीमीटर दूरी है। पूरी दूरी कितनी है बेटा? 16 सेंटीमीटर। और Q2 यहां पर है -3 × 10⁻⁸। पूछा है एट what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero। कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर आपको पोटेंशियल जीरो कहां मिलेगा। तो देखिए, यहां पर ए और बी, जो ये जो दो ओ और ए पे जो चार्जेस रखे हैं, इससे किसी पॉइंट पी पर हम मान लेते हैं कि इनका पोटेंशियल जीरो है। देखिए, इस तरफ ना, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम ओ, आपको पोटेंशियल जीरो नहीं मिलेगा, मतलब एक्स निगेटिव नहीं हो सकता यहां। क्यों? क्योंकि इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये देखिए, चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, दूरी कम है, और इससे दूरी ज्यादा है और चार्ज की वैल्यू कम है। तो इसके असर को ये निगेटिव वाला पोटेंशियल संभाल नहीं पाएगा या नलीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे इन दोनों के बीच में एक हो सकता है पॉइंट, और एक ए के राइट हैंड साइड में भी पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके करीब है तो इसका डोमिनेंस रहेगा और इससे दूरी है। तो एक तो पॉइंट पी यहां हो सकता है इनके बीच में, एक ए के बाहर राइट हैंड साइड पर हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा। जैसे यहां लिखा, फॉर x <0 लेफ्ट ऑफ ओ द पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस कैन नॉट एड अप टू जीरो। यानी कि इस तरफ लेंगे तो दोनों के पोटेंशियल मिलके जीरो नहीं हो पाएंगे, तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब P के लिए देखिए, V1 इससे जो बन रहा है पोटेंशियल और इससे जो बन रहा है पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू जुड़कर जीरो आनी चाहिए, यही हमारा सवाल है। अब यहां पे पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं इसके Q1 के लिए, तो 1/4πε0 Q1/x। भाई ये डिस्टेंस यहां से देखिए ना, x है ना, और इसके Q2 के लिए 1/4πε0 कॉमन ले चुका हूं, तो Q2 रहा। और ये डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर पूरी थी, उसमें से ये x घटा दीजिए, तो ये डिस्टेंस हो गई 0.16 - x। ये देखिए यहां पर रखी है।
तो ये दोनों के पोटेंशियल को जोड़कर 0 के बराबर कर दिया है। बहुत ही आसान बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको केवल सॉल्व करना है। या Q1 की वैल्यू रख दीजिए, ये देखिए 5 × 10⁻⁸ विथ साइन रख दी है, और Q2 थी विथ साइन रखी तो ये माइनस आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है वैल्यू रखने के बाद, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये देखिए यहां पहुंचे, इसको सिंप्लीफाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसका कोई मतलब नहीं, ये वैल्यू होनी चाहिए 0। सॉल्व कर लिया, 10⁻⁸ उड़ गया क्योंकि कॉमन है, और 5/x - 3/0.16 - x बराबर 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल आया कि यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यह नलीफाई होगा पोटेंशियल। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में इतना करके आएंगे और खुश हो जाएंगे कि मैंने सवाल पूरा कर दिया, और पता लगा 3 नंबर का सवाल है या 5 नंबर का सवाल है, तो 3 में 1.5 या 5 में 2.5 मिल रहे हैं, बाकी चूक गए। तो यहां पर सेकंड केस क्या होगा, ए के राइट हैंड साइड में भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस की चर्चा हम लोग फटाफट करते हैं। डायग्राम आपके सामने आ जाता है। केस नंबर 2, जब ये पी पॉइंट, ये देखिए जो पी पॉइंट है ए के राइट साइड में चला गया, उस समय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर, और इस पूरी डिस्टेंस को हमने O से x मान लिया है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई? x में से 0.16 घटा दीजिए, तो x - 0.16। अब इस P पॉइंट पर V1 + V2 फिर से हम 0 कर देंगे, तो ये V1 + V2 दोनों को जोड़ के 0, क्योंकि ये 0 पोटेंशियल निकलना है। वैल्यू रखी, इससे बनने वाला पोटेंशियल क्या है यहां पर? 1/4πε0। ये Q1/x, ये वैल्यू 5 × 10⁻⁸/x कर दी। इसकी वैल्यू डाली तो -3 × 10⁻⁸ x माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? x - 0.16, ये वैल्यू 0 कर दी। इसको आपने सॉल्व किया, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये कट जाएगा, 10⁻⁸ कट जाएगा, और ये वैल्यू देखिए क्या बनेगी? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 सेंटीमीटर, यानी x से 40 सेंटीमीटर दूर। तो इसके दो आंसर आ गए। एक V0 कहां है? यहां से 10 सेंटीमीटर दूर माइनस साइड में, और प्लस से माइनस साइड में। दूसरा 40 सेंटीमीटर दूर यहां से माइनस साइड में। यह पूरा कंप्लीट आंसर होगा, और ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी रखिएगा। उम्मीद है कि इस सवाल ने आपको काफी मदद की होगी। चलिए अगले सवाल फटाफट देख लेते हैं, और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। लिखा है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट पावर सप्लाई, इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम दिस सप्लाई। उसके बाद जब चार्ज हो गया तो सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दिया, और एक किसी और कैपेसिटर के साथ इसको जोड़ दिया है। उसका कैपेसिटेंस कितना है? 600 पिकोफैरेड। अभी मैं फोटो बना के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले इसको चार्ज किया आपने, दूसरा अनचार्ज था, उसके बाद इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, चार्ज वाले को अनचार्ज के साथ में। अब कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। ये पूरे प्रोसेस में एनर्जी कितनी लॉस हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल तक पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज मूव होने की वजह से हीट पैदा होगी और एनर्जी लॉस कर जाएगी। तो चलिए बात को समझते हैं। जब इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया है, तो ये तब तक चार्जेस का फ्लो यहां चालू रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर को आप जोड़ेंगे तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अब ये कॉमन पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं। यहां पर V रखा, इसका C1V1 पता था, देखिए ये देखिए पिकोफैरेड है, तो 10⁻⁻12 कर दिया, और V1 200 था। यहां देखिए C2 था 600 पिकोफैरेड, लेकिन शुरू में इसका पोटेंशियल था ही नहीं क्योंकि ये अनचार्ज था। ये वैल्यू रख दी, नीचे देखिए आएगी C1 + C2, तो ये C1 + C2 और पिकोफैरेड कॉमन है, 10⁻⁻12। सॉल्व किया तो ये आ गया 100 वोल्ट। ये क्या है? कॉमन पोटेंशियल। अब शुरुआत की एनर्जी निकालेंगे और बाद की एनर्जी निकालेंगे और घटा देंगे। ये देखिए यहां पर बात शुरू की, इनिशियल एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, तो इसकी एनर्जी है ½ C1V1² प्लस ½ C2, और दूसरा पोटेंशियल तो शुरू में 0 था इसलिए 0 रख दिया। यहां देखिए वैल्यू रख दी ½ C1 600, ये देखिए 600 पिकोफैरेड, और पोटेंशियल था शुरुआत में 200 वोल्ट, और इसमें तो पोटेंशियल 0 था, बात ही खत्म। तो ये इतना जूल निकल आया, कितना? इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी का जिक्र करते हैं। भाई फाइनल एनर्जी में तो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल भी हो चुका है, और कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है वो C1 + C2 है, तो ½ C1 + C2 × V²। यहां रखा ½ C1 + C2
ये दोनों के कैपेसिटेंस तो सेम ही थे और v का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कर दिया और इसकी वैल्यू देखिए इतनी आ गई। अब इसमें से बड़े में से छोटा आप घटा दीजिए। एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई, U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्योंकि शुरू में ज्यादा थी बाद में कम घटाई और ये देखिए आंसर आ गया 6 × 10⁻⁻6 जूल। तो इतनी एनर्जी आपकी इसमें आप लूज कर जाएंगे या लॉस्ट कर जाएंगे। तो ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, एकदम चुन चुन के आपके लिए करा रहा हूं बहुत ही कम समय में, जिससे समय बिना खर्चा हो आपका। चलिए तीसरा सवाल फटाफट देख लेते हैं। यह भी सवाल आपसे काफी पूछा जाता है। इसमें देखिए ग्राफ दिया है V वर्सेस X, लिखा दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। ये x से पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है ये, और कहते हैं ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x। यानी आपको जो ग्राफ बनाना है वो E वर्सेस x बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और दिया है पोटेंशियल वर्सेस x। तो आप देखिए रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जानते हैं E = -dV/dx, और इस ग्राफ में ये dV/dx जो है वो क्या है बेटा, स्लोप। आप जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा स्लोप आता है, तो dV/dx इज द ग्रेडियंट, या इसको बोले सरल भाषा में स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और E का रिलेशन स्लोप से ऐसे है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 0 to 1 इसके हालचाल क्या है, 1 to 2 और 2 to 3, क्योंकि स्लोप बदल रहे हैं। ये देखिए 0 से लेकर 1 तक x बराबर 0 ये पॉइंट है, x बराबर ये पॉइंट है, इसके बीच में इसका स्लोप कैसा है, तो स्लोप है V/x, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है ना इसका। देखिए तो ये लाइन भी है, थीटा देखिए कांस्टेंट है, तो tan थीटा यानी स्लोप फिक्स है, स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप फिक्स होता है। तो V/x का मतलब आ गया स्लोप, यानी एक पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये एंगल जो बन रहा है ये एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा जब लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए 1 से लेकर 2 के बीच की बात की जाए तो ये पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, तो भैया इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा 0, तो इसका स्लोप देखिए 0 हो गया, बिल्कुल आसानी से बात। तीसरा 2 से लेकर 3 तक, इसको पकड़िए, तो इसके लिए हमने लिखा 2 से 3 तक स्लोप जो आपने लिया ये भी कांस्टेंट आया, लेकिन ये माइनस के आया। ये देखिए यहां पर ये जो एंगल आएगा ये एंगल ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो tan थीटा जो निकालोगे वो माइनस आएगा, ये स्लोप इसका माइनस में है, इसको हमने माइनस के लिख दिया। जितना स्लोप इधर प्लस था उतना ही यहां माइनस में आ गया, तीनों स्लोप निकल आए। अब इस स्लोप की जगह आप के वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E की वैल्यू माइनस के आ गई ना, ये पहले वाले को देखिए। तो ये ग्राफ देखिए आपके सामने बना दिया गया है। कैसे बनाया गया है, dV/dx की जगह के रखोगे तो माइनस के आ गया, ये देखिए माइनस के आ गया। माइनस के मतलब कोई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स 0 से लेकर 1 तक, ये पॉइंट 0 है ओरिजिन। उसके बाद 1 से 2 में देखिए स्लोप ही 0 है, तो यहां वैल्यू 0 पुट करोगे तो E बराबर -0 मतलब 0, तो 1 से लेकर 2 तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। 2 से 3 में कांस्टेंट आ रहा है लेकिन नेगेटिव है, जब इसको वैल्यू डालोगे माइनस के तो माइनस के और एक माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो गया। ये देखिए 2 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो गया। तो ये ग्राफ E वर्सेस X है, इस तरह से ये तोड़ के ग्राफ बनाया जाता है। तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल भी काफी ट्रेंड में हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी करके रखिए। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए हुए। अब यहां पर देखिए एक सवाल है, 3 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। 3 चार्जेस हैं जो बहुत दूर दूर हैं। उसके बाद कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दिस चार्जेस। मैं फोटो दिखा देता हूं। एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी इस Q1 Q2 और Q3 को लाकर असेंबल किया, एकत्रित किया है इंफिनिटी से, तो उसमें कितना वर्क डन होगा, ये उतना ही वर्क डन होगा जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय है। जो आप वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाती है। तो इस सेटअप का, इस असेंबली का, इस अरेंजमेंट का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो हमारा वही वर्क डन हो जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि 3 चार्जेस का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3 चार्जेस के लिए, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 उनके बीच की डिस्टेंस, Q1 Q3 बीच की, यानी 2-2 के जोड़े बनाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, Q2 Q3 अपॉन R23। चलिए शुरू करते हैं लिखना। तो ये हो गया 1/4πε0 हो गया 9 × 10⁻⁹,
Q1 Q2 ये देखिए Q1 1 माइक्रोकुलाम, ये देखिए प्लस का, और Q2 है -1 माइक्रोकुलाम, ये -1 माइक्रोकुलाम, देख पा रहे हैं आप, माइनस के साथ विद साइन रखा। और इसके बीच का डिस्टेंस, वैसे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका 10-10 है, तो ये R12 10 सेंटीमीटर है, ये 10 × 10⁻², ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका 10 होगा। इसी तरह आ जाइए Q1 Q3, तो Q1 देखिए ये है और Q3 ये है, तो +1 माइक्रोकुलाम ये देखिए रखा है आराम से, और +2 ये रखा है, बीच के डिस्टेंस 10, बात खत्म। फिर आया Q2 Q3, तो Q2 है ये -1 माइक्रोकुलाम, ये देखिए, देख रहे हैं ना, और ये Q3 की वैल्यू हो गई +2 माइक्रोकुलाम, ये रखी, और बीच की डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर थी, ये वैल्यू रख दी। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स कॉमन है, वो आप निकाल लीजिए बेटा बाहर। ये देखिए क्या क्या बाहर आ गया, 9 × 10⁻9 तो बाहर था ही। यहां से देखेंगे तो 10 की पावर, मैंने अभी -12 अंदर ही रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो 10 × 10⁻² बाहर। यहां पर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो -10 × 10⁻12 प्लस, यहां देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 10⁻12, तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 × 10⁻12, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, प्लस है माइनस है, इतना ही बचा। देखिए अब इसको लिख लीजिए आप 9 × 10⁻9, और ये -2 जो था वो एडजस्ट हुआ और बात आगे बनी। तो ये वैल्यू देखिए, यहाँ ये देखिए 10 है ना, तो -1 खा गया, एक माइनस ऊपर गया, तो 10⁻10 हो गया, और यहाँ वैल्यू बची -1 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस में 9 × 10⁻², ये 10 था, ये -12, तो -2, और इतनी एनर्जी यानी -0.09 जूल की एनर्जी निगेटिव में मिल रही है। यानी आपने वर्क डन किया नहीं, इस असेंबलिंग में वर्क डन आपको मिल गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन भी फटाफट कर देता हूं। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का सवाल है। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एंड द सेपरेशन उनके प्लेट के बीच है 0.3 mm, और उनकी दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है डी, स्मॉल डी, वो है 0.3 mm। कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो कैपेसिटेंस का हमें फॉर्मूला पता है बेटा, सी होता है ε0 A/d। ε0 की वैल्यू हो गई 8.85 × 10⁻12, एरिया यहां से लिख दिया, ये देखिए 6 × 10⁻3, और यहां रहा डी जो कि 0.3 mm था, तो mm को हमने मीटर में चेंज कर दिया, 3 × 10⁻⁴, कैलकुलेट करोगे 17.7 × 10⁻11 फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, इस कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस मालूम हो गया है उसको 100 वोल्ट से आपने चार्ज कर दिया, बैटरी लगा दी सपोज करिए, तो इस पे चार्ज कितना होगा, तो भैया चार्ज Q = CV होता है, वही लगा दो। भाई हमको C पता है, ये देखिए V पता है, दिया है 100 वोल्ट, तो Q इस्तेमाल किया, याला 17.7 × 10⁻11, और इंटू V की मतलब हो गया 100 वोल्ट। तो इसको सॉल्व किया, 17.7 × 10⁻9 कूलाम आपका चार्ज आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है वो इसके अंदर घुसेड़ दी, लेकिन कंडीशन क्या है कि बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। तो जब बैटरी इसके अंदर कनेक्टेड रहती है और आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो आपको पता है ये केस में चार्जेस के टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, सिंपली कैपेसिटेंस तो 6 वो भी बढ़ जाता है के टाइम्स, और यहां बात करें तो वोल्टेज सप्लाई अगर रिमेन्स कनेक्टेड है तो आपके चार्जेस K × Q हो जाएंगे। Q मतलब इनिशियल चार्जेस, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस सप्लाई कर देती है बैटरी, क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना होता है। इस वजह से ये देखिए Q' की वैल्यू K की वैल्यू 6 है, और Q कितना है बेटा, ये Q है, ये Q की वैल्यू डाल दी तो 6 × this one, और यहां पर देखिए 10.62 × 10⁻8 कूलाम आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में खूब पूछे जाते हैं। ये देखिए बड़े आराम से आप इसको कर पाए, नोट भी कर लीजिएगा, और आपको इसका प्रेजेंटेशन भी दे देंगे। चलिए आज का फटाफट आखिरी सवाल कर लेते हैं। इसमें लिखा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर, ये सर्किट फिगर में है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड इज 16 माइक्रोकूलाम। इसके अंदर इसके ऊपर
चार्ज माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटेंस है, 16 माइक्रोकूलाम चार्ज इसके ऊपर है। बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है ये बताओ। तो इस सवाल को करते वक्त जो डाटा दिया है इसका अगर हम इस्तेमाल ना भी करें तो भी सवाल निकल आएगा। देखिए कैसे निकल आएगा। अब आपको पता है कि 20 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में फॉर्मूला C1 + C2 होता है, तो 20 + 4 आपने जोड़ दिया, 24 माइक्रोफेरेड इस सेटअप का कैपेसिटेंस आ गया। ये पूरा सेटअप इसके साथ सीरीज में है। ये देखिए 12 माइक्रोफेरेड और ये जो पूरा आया है रिजल्टेंट, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला 1/CP ये जो निकला है प्लस 1/12 वैल्यू रख दी यहां से इसकी और ये CS यानी टोटल जो वैल्यू है पूरे कॉम्बिनेशन की वो 8 माइक्रोफेरेड आ गई। अब आप पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस मालूम है और वोल्टेज सप्लाई मालूम है, तो टोटल चार्ज निकालने में कोई परेशानी ही नहीं है। तो Q = CS × V हो गया। भाई टोटल चार्ज निकाल लेंगे तो Q की वैल्यू क्या रही 8 × 12। भाई 8 माइक्रोफेरेड ये है और 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 96 माइक्रोकूलाम आपका आ गया। क्या आ गया? इतना चार्ज यहां से जा रहा है और जो चार्ज यहां से जाएगा टोटल वो इसके अंदर तो पूरा ही चार्ज रहेगा, इसके बाद इसमें बाइफरकेट होगा। तो जितना इस सर्किट से चार्ज निकलेगा उतना 12 माइक्रोफेरेड पे रहने वाला है। बड़ी अच्छी बात। अब देखिए V 12 माइक्रोफेरेड की बात की जाए तो इसका वोल्टेज कितना रहा Q/C1, क्योंकि चार्ज तो यही जा रहा है 96 माइक्रोकूलाम और C1 है इसका कैपेसिटेंस जो कि 12 है, तो ये 96/12 करोगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। अब यहां 8 वोल्ट से ही हाफ CV² लगाकर इसका आप आंसर निकाल सकते हैं कितनी एनर्जी है। खैर अगर आप 12 में से जो टोटल सप्लाई है 8 घटा देंगे तो इन दोनों के ऊपर इसका भी पूछा होता तो 4 वोल्ट आप सप्लाई कह देते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड 12 माइक्रोफेरेड में कितनी रही, हाफ C12 × V12 का स्क्वायर। C12 कितना है बेटा 12 माइक्रोफेरेड और V की वैल्यू 8 वोल्ट, 8 का स्क्वायर क्योंकि माइक्रोफेरेड में है, इसको काट पीट लीजिए सॉल्व कीजिए तो 384 माइक्रो जूल मिल जाएगा क्योंकि ये माइक्रोफेरेड में आंसर था। तो कितनी एनर्जी 12 माइक्रोफेरेड में रही, ये 384 माइक्रो जूल के बराबर रही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। कई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको देखना जरूर देखिएगा जो आपके लिए हेल्पफुल है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी भूलिएगा नहीं। और डिस्क्रिप्शन में कई लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। इसके PDF के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।